किसान सड़कों पर दंगल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर अभी गुत्थी उलझी हुई नजर आ रही है। हालांकि संभावनाएं अभी ये जताई जा रही हैं कि 1-2 दिन में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे पर्दा हट जाएगा, क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उससे ठीक पहले आज महायुति के तीनों दल बैठकर आपस में बातचीत करेंगे। मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा, किसके कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, किसके पास कौन से प्रमुख मंत्रालय जाएंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। अभी तक एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें थी, वो एकाएक बैठक में शामिल नहीं हुए थे और सतारा अपने गांव चले गए थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे वापस लौट आए हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह कहेंगे, यानी कि जो गृह मंत्री कहेंगे, वो वैसा ही करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या फॉर्मूला निकल पाता है, लेकिन इन सब के बीच कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और आज ही बीजेपी अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर देगी, जो मुंबई आएंगे और उनका काम ये होगा कि विधायकों से रायशुमारी करके एक नाम पर सहमति बनवानी है। मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में जो सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, लेकिन पेच मुख्यमंत्री के पेच पर नहीं, बल्कि जो पेच है वो मंत्रालयों के बंटवारे पर फंसा हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि डिप्टी सीएम के पद के साथ साथ उनके कोटे में गृह मंत्रालय भी आ जाए, जबकि बीजेपी किसी भी सूरत हाल में गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी इतिहास ही बताता है कि बीजेपी जब जब सत्ता में आती है, भले ही सीएम फेस पर कॉम्प्रोमाइज क्यों ना कर ले, लेकिन बीजेपी इस गृह मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है, जो गृह मंत्रालय है, वो अपने पास रखती है। और यही सवाल जब पूछा गया एकनाथ शिंदे से कि क्या आप गृह मंत्रालय पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो कैसे गोल मटोल जवाब दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो आप सुनिए। गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या, मुझे बात करने में पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। तो बार बार समर्थन की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, कह रहे हैं महायुति को भर भर के वोट मिले हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम सब बैठकर ये तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, एकनाथ शिंदे बेशक ये कहें कि मुख्यमंत्री फेस को लेकर कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है, असल मसला तो गृह मंत्रालय को लेकर है, और ये गुत्थी कैसे सुलझेगी। एकनाथ शिंदे जो कभी नाराज होकर अपने गाँव चले जाते हैं, सतारा से वापस आ जाते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह के नाम का हवाला देते हैं, उनसे कैसे बार्गेन किया जाएगा, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट महाराष्ट्र में? देखिए, गृह मंत्रालय के साथ साथ उद्योग, अर्बन डेवलपमेंट सहित कुल 9 बड़े मंत्रालय एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि सरकार के गठन के पहले वो बातचीत कर इन बड़े 9 मंत्रालयों को अपने पाले में ले ले। एकनाथ शिंदे मजे हुए नेता, वो जानते कि एक बार अगर बिना बातचीत के सरकार बन गई, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, तो उसके बाद कोई भी अपनी बात मनवा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। और इसीलिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है बीजेपी के लिए, ऐसे में जो अन्य बड़े मंत्रालय है वो अपने पास रख ले, ताकि सरकार जब भी बनेगी तो उसके बाद इन मंत्रालयों के दम पर उनकी धमक रहेगी और जो दूसरे अलायंस पार्टनर है अजीत पवार, उन पर भी जो है वो रसूख बना कर रखेंगे। और यही वजह है कि लगातार
23 तारीख को रिजल्ट आया तब से लेके अब तक लगातार वो दबाव बना रहे हैं। न सिर्फ वो अपनी तरफ से दबाव बना रहे हैं, अपने नेताओं को भी लगातार मीडिया में बयानबाजी करवा रहे हैं कि गृह मंत्रालय हम संभाल सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट हमें मिलना चाहिए। पुरानी सरकार में जो फॉर्मूला था कि उप मुख्यमंत्री को ही गृह मंत्रालय मिलना चाहिए देवेंद्र फडणवीस की तरह, उस फॉर्मूले को इस सरकार में भी लागू किया जाए। तो ये बातें पहुंचाकर बीजेपी हाईकमान पर वो दबाव बनाने का प्रयास करे। इसके साथ ही में उन्होंने एक सस्पेंस अब भी बरकरार रखा है कि उप मुख्यमंत्री का पद वो खुद लेंगे या फिर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस सवाल का जवाब वो खुलकर नहीं दे रहे हैं। तो साफ है, एकनाथ शिंदे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक के ठीक पहले तक वो जितना संभव हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करे और बड़े मंत्रालयों को शिवसेना के कोटे में लेकर आए। लेकिन बीजेपी जो है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि एकनाथ शिंदे दबाव बनाने के इस पॉलिटिक्स में कितना सफल हो पाएंगे। नंबर्स के लिहाज से देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत है और एकनाथ शिंदे भी ये जानते हैं कि अगर महायुति नहीं तो फिर कहां, और इसलिए दबाव उनका कितना काम आएगा और आखिरी वक्त में किन मंत्रालयों के साथ उसको सेटिस्फाई एकनाथ शिंदे को होना होगा, ये देखना दिलचस्प है। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां में देने के लिए।